नमस्कार दोस्तों, दूसरे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपका दोस्त मधुसूदन पात्रा आप सबका स्वागत करता है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो कुछ दिन गैप के बाद मैं आपस फिर से बाउंस बैक किया हूँ आप सबके लिए। तो फिर इसमें हमें क्या डिस्कशन करने वाले हैं, वही कोविड या दूसरे कोई। बिल्कुल भाई, अभी तो कोविड का इतना बुरा हाल चल रहा है, तो अभी कोविड का ऊपर ही हमारा जो भी सेशन है वो रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का सबसे खतरा ग्रुप क्या है। सेकेंड वेव का जो इंडिया में चल रहा है वो तो आजकल बहुत ही खतरा होने जा रहा है, या किसी भी ग्रुप किसी भी एज ग्रुप किसी भी जेंडर के ऊपर ये बहुत ही इफेक्ट कर रहा है। तो मैं इस वीडियो में मैंने 3 ग्रुप को चूज़ किया, एंटायर पॉपुलेशन से 3 ग्रुप को मैंने चूज़ किया। ओके, तो उसमें आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पहला ग्रुप है एल्डरली पॉपुलेशन। सो जो भी लोग हैं 60 या 65 से ज़्यादा उम्र है, उनका रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो पहले से भी जब दूसरे साल लाइक लास्ट ईयर जब आया था कोविड, उस टाइम भी हम देख रहे थे इटली में और दूसरे भी कंट्रीज़ में, जो भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में मैक्सिमम से मैक्सिमम ओवर एज या मोर देन 65 का जो लोग हैं, उनका ज़्यादा बुरा हालत हो रहा था एक कोविड के लिए। फिर जब आपस इंडिया में भी आया है, इंडिया में भी ऐसा ही हुआ है। फिर इस साल जो सेकेंड वेव आया है वो भी सेम मोस्टली 60 या 65 का उम्र से जो भी लोग हैं वो ज़्यादा तरह से अफेक्ट होता है एक कोविड वजह से। तो फ्रेंड्स, क्या होता है मोस्टली 65 या 70 एज होने के बाद हमारा इम्यूनो सिस्टम पूरा कम हो जाता है, तो उसका फंक्शन करना बहुत ही कम हो जाता है। तो जो भी इन्फेक्शन हो उसका ऊपर कब्जा कर नहीं पाता है। सो वो मेजर रीज़न है कि इंडिया में जो अभी सेकेंड वेव चल रहा है, जो ओवर एज का पॉपुलेशन है वो ज़्यादा तरह से अफेक्टेड हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा लिस्ट का सेकेंड ग्रुप है वो कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि सेकेंडरी इलनेस। जो भी लोग हैं उनके पास अगर ज़्यादा लंबा तरफ से कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़, हाइपर ब्लड प्रेशर, अस्थमा, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लंग कैंसर, लंग इन्फेक्शन यानी कि निमोनिया। सो ये सारे अगर लंबा टाइम में आपके पास है, आपका या आपका फैमिली में किसी को पास हो, तो फिर आपका जो कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है और वो ज़्यादा तरह से कोविड लोड ज़्यादा हो सकता है आपको। सो यू शुड वेरी केयर अबाउट दिस। नंबर 3, एक्सेस बॉडी वेट। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसका ज़्यादा उम्र है उनको भी कोविड होगा और उनको भी ज़्यादा इफेक्ट होगा कोविड वायरस का, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है ना, मेदबहुलता बोलते हैं, ठीक है। तो उसी केस में अगर आपका उम्र भी कम है और आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो फिर भी ज़्यादा इफेक्ट होने का चांसेस है। तो वो भी बहुत ही वेस्टली अफेक्टेड ग्रुप है। तो हमारा बॉडी का वेट हमें BMI से कैलकुलेट करता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। सो बॉडी मास इंडेक्स एक यूनिट होता है, ताकि वो आपका हाइट और आपका वेट का दोनों कॉम्बिनेशन करके आपको बताएगा उसका इंडेक्स क्या है। सो बॉडी मास इंडेक्स। सो बॉडी मास BMI 25 या इससे नीचे या मोर ओवर 25 वो बेस्ट है। अगर 25 से ज़्यादा या 30 या मोर देन 30 हुआ है, तो फिर आप ओबेसिटी आपको बोला जाता है। तो जिसका भी BMI 30 या 25 के बाद ज़्यादा है, तो
तो कोरोना वायरस का ज़्यादा लोड पड़ने का चांसेस है, वो एक रिस्क फैक्टर है। तो एक्चुअली क्या होता है, अगर बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाता है या BMI ज़्यादा हो जाता है, तो बॉडी का वेट, इसका मतलब है आपका हाइट से आपका जो वेट है वो ज़्यादा है आज कंपेरिजन टू योर हाइट। सो उसी चक्कर में आपका बॉडी वेट ज़्यादा हो जाएगा। अगर बॉडी वेट ज़्यादा हो जाता है तो आपका लंग्स है, जो लंग्स है, लंग्स का ऊपर ज़्यादा वर्कलोड रहेगा। तो किसी का ऊपर भी अगर वर्कलोड ज़्यादा रहेगा तो फिर वो स्ट्रेस में आ जाएगा, नेचुरली स्ट्रेस में आ जाएगा लंग्स। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो फिर लंग्स का फेलर होना ज़्यादा चांसेस है। यानी ऐसे ही तो जो भी कोविड का जो इन्फेक्शन है वो लंग्स पे ही ज़्यादा होता है, तो आपको आपका लंग्स का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये भी इन्फॉर्मेशन जो भी मिला इस वीडियो के दौरान आपको काम में आएगा। सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच।